कहवे को राजा को ढाणी को है, लेकिन वाकई कोई सुख नहीं है। लेकिन आज सवेरे सवेरे जैसे ही सूर्य नारायण से प्रणाम कर रहे हो, बोलो मेरे भैया 3-3 पीढ़ी निकल गई, नंद बाबा के ढाणी के हैं हम। बेचारे नंद बाबा महीना महीना कछु देते तो रहे में हमको, लेकिन भैया हमारे नंद बाबा के घर में न एक सुख है जाए, न एक आनंद है जाए, न एक उत्सव मन जाए, तो फिर हम मुंह मांगी वस्तु मांग सके नंद बाबा से। रोज सूर्य नारायण से प्रार्थना करे, रोज देवतान से प्रार्थना करे कि हमारे नंद बाबा के घर कछु आनंद है जाए। आज ढाणी को सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दे रहो, इतने में ही कछु वाके अड़ोसी पड़ोसी दौड़े दौड़े आए, बोले अरे भैया ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए, अरे भैया आज बरसन बाद तेरे घर में खुशहाली आवे वाली है। ढाणी को बोलो कहा भयो? बोले तेने इतनी सूर्य उपासना करी, तेने इतने देवताओं को वंदन कियो, तेने इतनी नदी में जाकर के तेने अनुष्ठान कियो, उन सवन के फल स्वरूप तेरे यजमान नंद बाबा के घर लाला भयो है। अब तो महाराज जैसे ही सुनी लाला भयो है, ढाणी के नेत्र सजल है गए, कानपुरा सजल है गए। आज रोन लगो ढाणी को, बोले आज इतने वर्ष बाद मैं आज मांगवे जाऊंगा नंद बाबा के यहां, अपने अधिकार से जाऊंगा नंद बाबा के यहां। अरे मांगवे की खुशी ज्यादा ना है, वह यह बात की खुशी है कि आज मेरे नंद बाबा कितने प्रसन्न होंगे, आज श्री यशोदा मैया कितनी आनंद में होंगी। नंद बाबा सवन को लुटा रहे हैं, लेकिन लुटाते भय वह भीड़ में जैसे ही सामने ढाणी को आतो भयो, देखो नंद बाबा दौड़ के गए, जाके ढाणी की को अपने हृदय से लगा लियो। बाबा बोले अकेली मेरी तपस्या ना है, अकेलो मेरो इंतजार ना है, तेने भी बहुत इंतजार कियो भैया। आज तेरो दिन आयो, आजा हमारे भवन में बैठ और तू जो मांगेगो सो देंगे तो को। ढाणी को आयो, आकर के बैठो। नंद बाबा बोले भैया आप देरी मत करे बिल्कुल भी, आज 80 वर्ष बाद तेरी तपस्या पूरी भैया, बता कहा दूं तो को। ढाणी को बोलो मांग लूं? बोले हाँ मांगो। तब ढाणी को नंद बाबा से मांग रहे हो है, आज मेरे यजमान नंद बाबा के घर लाला भयो है, या खुशी के कारण जैसे ही मैं अपने घर से निकसो तो मेरे घर के सब सदस्य ने अपने अपने आशीर्वाद के संग अपनी अपनी मांग बताई है। बाबा मैं आपसे कह दे रहा हूं, आप दे दियो। बाबा बोले हाँ भैया बता। मुनीम बुला लियो, लिख तो जा, जो जो ढाणी को बोले सब देनो याकू। बोले मैं जैसे ही आपके लाला को आशीर्वाद देवे के काजे निकसो, इतने में ही तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया आके बोले भैया कहां जा रहा है? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है। भैया बोले भैया मेरो आशीर्वाद दियो, ऐसे लाला रोज ही होए करें। लेकिन कहा लेके आवेगो? बोले बताओ। बोले तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजे। भैया मेरी तरफ से आशीर्वाद दिया और मेरे काजे 200 भैंस दूध मन मन की। एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो मेरे काजे। नंद बाबा बोले भैया एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है गई? बोले मैं है गो 80 को। और बोले तेरो भैया? बोले वो 100 पार है गए। बोले भैया 200 भैंसन को दूध का मरगटान में पीवेगो, अब 200 भैंसन को कहा करेगो? बोले मैं तो बस उनको भाव आपको बता रहा हूं, देनो ना देनो आपकी इच्छा है। नंद बाबा बोले भैया देख, भैंस को दूध पीवे तो बुद्धि मोटी है जाए, हम भैंस तो रखे ना है अपने यहां, लेकिन तेरे भैया की इच्छा है तो कहीं से मंगवा के दे देंगे, लेकिन हमारे पास ना है, पहले ही सुन ले, लेकिन हाँ व्यवस्था कर देंगे। तो हाथी दीने, घोड़ा दीने, गैया ब्याई हाल की तो सब काम है, लेकिन भैंस दई नंद बाबा ने। लेकिन भैया एक प्रार्थना करूं,
हमारे ब्रजमंडल में ये पता ना कहां से आई है भावना कि पहले ब्रज में, हमारे ब्रज को नाम ही गोकुल है। गोकुल मतलब जहां गैयान को कुल विराजे, वहां को नाम है गोकुल। दूध ज्यादा मिले वाके लोभ में आकर के, या आदि आदि पता ना कहा भाव है लोगन के, आप लोग ज्यादा जानो। लेकिन हमारी प्रार्थना यही है, हम ब्रजवासी हैं। हमारे काजे ठाकुर जी ने चोरी करी, मक्खन की, दूध की, दही की। ठाकुर जी के चोरी करवे के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं था। क्यों करते थे ठाकुर जी चोरी? क्योंकि राजा कंस जो था उसके यहां पर, जैसे आज आप लोग टैक्स भरते हो, ऐसे ही उस समय में माखन, दूध, दही इसको मथुरा में जमा करवाना पड़ता था टैक्स के रूप में। मथुरा बड़ी नगरी थी, वहां के लोग काम धंधा करते नहीं थे, तो कंस ने ये नियम बना रखा था, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल के लोग गैया रखेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन दूध, दही, घी अपने घर नहीं रख सकते। केवल उतना रखो जितना जरूरत है, बाकी का सारा मथुरा भेजना पड़ता था। तब ठाकुर जी के मन में आई, बोले कि ये गौरस जैसी वस्तु और कंस को देनी पड़ती है। सब ग्वाल बालों से बोले, भैया ये कंस को नहीं देने देंगे हम। कहा करेगा लाला? बोले राजी राजी नहीं मिलेगी तो चोरी करके खाएंगे, लेकिन कंस के पास नहीं जान देंगे। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते थे। और आज वही ब्रज धाम में, हमारे वही ब्रजमंडल में अब गैया देखने को ना मिले। नंद बाबा बोले, भैया देंगे 200 भैंस, लेकिन तू और बता, ये तो हमारे मन की ना है, कछु और बता, और कहा दें तो। बोलो मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में मेरो दूसरो बड़ो भैया कहा बोलो। सबसे बड़े भैया ने तो 200 भैंस मांगी, लेकिन बीच वालों भैया बोलो, अरे नंद बाबा के लाला भयो भैया, मेरी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद दे के आइयो, और मेरे काज कहा लावे? बोले बताओ कहा लाऊं? बोले मेरे काज सुभग 700 गैया, देसी हमारी ब्रज की नस्ल की 700 गैया लेके आइयो भैया। नंद बाबा बोले, हाँ ये मांगी तेने काम की वस्तु। 9 लाख गैया हैं, 700 बढ़िया वाली गैया देंगे तो तेरे भैया को। लेकिन भैया अभी मन ना है भरो, और बता और कह दूं तो। बोले मैं अपने दोनों भैयान की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। तो बड़े बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बड़ो बेटा बड़ो चंचल है, और वाके साथी भी, वाके यार दोस्त मित्र भी बड़े बढ़िया हैं, घूमबे फिरवे के बड़े शौकीन है। तो माने कि बाबा मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद, नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं, और मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता कहा लाऊं? बोले मेरे काजे तो ऐसा हाथी लइयो, जहाँ पे मैं और मेरे सबरे यार दोस्त बैठ करके पूरे ब्रज में घूमेंगे, और सब जगह जा जा करके बधाई बांट के आवेंगे लाला के हवे की। मेरे काजे हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले, भैया तेरे लाला को हाथी देंगे, जरूर देंगे, पर तू और बता, और कहा चाहिए? धानी को बोलो, बोले मैं अपने बड़े बेटा की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो छोटो बेटा आ गो। वाने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटो बेटा मेरो बड़ो चंचल, वाने सोची बड़े भैया तो हाथी पे घूमेंगे, तो मैं काय पे घूमूं? हाथी पे मोह चढ़न ना देंगे। बोले बाबा इनके काजे 1 हाथी लियो, लेकिन नंद बाबा के लाला की हवे की खुशी में मेरे काजे तो 10 घोड़ा लेके आई हूं। ये 1 हाथी पे सबरे दोस्तन के संग बैठेगो, मैं तो 10 घोड़ान पे, 1 पे मैं और बाकी पे मेरे दोस्त, फिर हम घूमे करेंगे। कोई पूछेगा कल को, अरे भैया घोड़ा कहां से आए? तब कहेंगे नंद बाबा के लाला की हेवे की खुशी में, बधाई में मिले हमको। नंद बाबा बोले, भैया तेरे लाला मेरे लाला जरूर देंगे, 10 घोड़ा देंगे। और बता और क्या चाहिए? रुक नहीं रहे नंद बाबा।
ढाणी को बोलो मैं अपने दोनों बेटान की बात मान के, दोनों भैयान की बात मान के जैसे ही आन लगो तो बड़े बेटा की बहू वाको ब्याह है गयो तो मेरी बहू आई और बहू ने कछू मांगो है। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी बहू हमारी बहू, हम भी वाके ससुर हैं, बता कहा चाहिए। मेरे बड़े बेटा की बहू आई और आकर के मुझसे बोली नंद बाबा के लाला भयो मेरो जब से ब्याह भयो मैं तो मुंह दिखाई में भी मुंह को कछू ना मिलो। अब नंद बाबा से कहियो मुंह दिखाई और लाला की हैवे की बधाई दोनों एक संग लूंगी। और कहा लूंगी? बोले पैर के नख से लेके सिक तक जितने गहने हैं सब लूंगी और तीहर से ती चोली, महंगी वाली बढ़िया वस्त्र लेके आई हो, वही को श्रृंगार करके तब लाला को बधाई देवे जाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे भैया जरूर देंगे और बता और क्या चाहिए। बोले बेटा की बात सुन के, भैयान की बात सुन के, बहू की बात सुन के मैं आन लगो, इतने में ही मेरी एक छोटी बेटी है वो और आई। और वहां ने कहा बोली बाबा कहां जा रहे हो? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो बेटा वहां जा रहा हूं। बोले मैं भी चलूंगी संग में। मैंने कि चल बेटा संग चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी पैदल पैदल। तो कैसे जाएगी? तो कहारन के सहित पालकी लेके आओ। कहार के पालकी उठावे वाले इनते। बोले पालकी उठावे वाले और बढ़िया वाली पालकी लेके आओ, वहां में बढ़िया श्रृंगार करके बैठ के फिर लाला को आशीर्वाद देवे जाऊंगी मैं। बधाई में पालकी लेके आओ। यही हमारे गांव में हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद बाबा बोले अरे भैया ऐसी बढ़िया वाली पालकी देंगे कि जब निकलेगी तेरी छोरी वहां बैठ के तो पूरी दुनिया देखे करेगी अरे भैया कौन राजकुमारी जा रही है। लेकिन भैया तू और बता और कहा दूं। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में मेरी बिना दांत वाली मैया आ गई। नंद बाबा बोले तेरी मैया अभी है? बोले हाँ बिल्कुल बढ़िया बैठी है, बस दांत ना है वाके। अच्छा वहां ने कहा मांगी भैया? माता कहो दही दरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई 700 गैया, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई पालकी। लेकिन मेरी एक बात सुन ले लाला, इन सबंते घर चलवे वारो ना है, बल्कि खर्चा और बढ़ जाएंगे। 200 भैंसन ने कौन चारों पर खवावेगो, 700 गैयन ने कौन भूसा खवावेगो, और वो हाथी और आवेगो घर में, वह कौन खवावेगो। इतने घोड़ा आमेंगे उन्हें चना कौन खवावेगो। ये पालकी और वो 4 कहार उनको दिन रात को भोजन कराना पड़ेगा। ये तो खर्चा बढ़ावे वाली चीज है। लाला भयो है तो नंद बाबा से ऐसा दान मांग के आइयो कि फिर जीवन में कभी कहीं मांगनो ना पड़े हमें। नंद बाबा तो नाचन लगे बात सुन के। अरे भैया तेने कैसी बात कर दी। अरे हम गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, ये सब देंगे, जितने भी वस्तु देंगे, इन सबन की जीवन भर की सब भोजन पानी की व्यवस्था भी देंगे। अकेली दे तो को भार थोड़ी देंगे। लाला हैवे की खुशी में सब प्रदान करेंगे। कोई रह तो ना गयो? कोई रह गयो हो तो भैया बता दे। बोले रह तो गयो, तेरी बहू ने तो कुछ मांगो नहीं है। तेरे बेटान ने मांग लियो, भैया ने मांग लियो, मैया ने मांग लियो, बहू ने मांग लियो, बेटी ने मांग लियो, तेरी घरवारी ने कहा मांगो, बाकी तो तेने बताई नहीं। ढाणी को बोलो अब बाकी रहन दो। बोले ना ना बाकी तो पहले बता। ना ना बाकी तो रहन दो। बोले ना तो को मेरी सौगंध है, बता माने कहा मांगो है। तब ढाणी के नेत्र सजल है गए और नंद बाबा से कह रहे हो है, तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। बोले मैं सबन की बात मान के आन लगो। इतने में धीरे से मेरी घरवारी आई और आकर के मुंहते बोली, तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। बोले मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई कछू मांग रो, कोई कछू मांग रो, कोई कछू मांग रो। अरे नंद बाबा के यहाँ 80 साल बाद लाला भयो है,
यदि नंद बाबा व्यस्त हो, थोड़ो भी दे देना तो भाई बहुत मानियो, लेकिन हमारी लाज रख के घर आइयो, इतनो कछु कह के मत आइयो उनके। या बात को सुनकर के नंद बाबा नेत्रन से आंसू बहाने लगे, ढाणी के को अपने हृदय से लगा लिए। यह सुन हंसे नंद धाणी के, तने अल्प मनोरथ कीन्हे, जो कुछ कहो सुन्यो काहू सो, दूनो दूनो दे। नंद बाबा ने कही, अरे भैया ढाणी के, तेने खूब मनोरथ किए हैं, अब सुन मेरी बात। मुनीम जी, ढाणी के ने जो जो बताया सब लिखो। बोले हाँ लिख लियो। बोले अब इन सवन की व्यवस्था दुगनी दुगनी करके ढाणी के को दो, ये खाली हाथ नहीं जाओ। ऐसा उत्सव मना रहे हैं नंद बाबा। बंधुओं, पाप के बाप का नाम है लोभ। हम लोग उत्सव को नाम दे देते हैं, हम लोग महोत्सवों को नाम दे देते हैं, लेकिन जब खर्च करना मतलब जरूरी थोड़ी धन के खर्च को, ये अपने उत्साह को खर्च करो। जब व्यक्ति उत्साहित होता है तो ये नहीं देखता क्या है मेरे पास क्या नहीं है, वो स्वयं को गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव ऐसा ही हुआ। नंद बाबा विचार नहीं कर रहे हैं, बस देते जा रहे हैं, जो सामने आ रहा हो वही से आनंद कर रहे हैं। ऐसा नंदोत्सव पूरे ब्रजमंडल में मनाया गया। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हिलोर उठा रहे हैं। इतने में ही यहां कंस ने राक्षसन की मीटिंग बुलाई और राक्षसन से कही, भैया मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, ढूंढो कहां है 84 कोस में मेरो शत्रु। तब राक्षसों में सबसे भयंकर रूप वाली सबसे बड़ी कुरूपणी है पूतना। पूतना ने कही, महाराज ये सेवा मोकू प्रदान करो, मैं आपके शत्रु कृष्ण को ढूंढ के और वाको वध कर दूंगी। महाराज कंस बोले, बहन कैसे संभव है, तुम्हारा रूप इतनो भयंकर इतनो भयावह, कौन तुमको गरन में जान देगो, कैसे मारोगी। पूतना बोली, मुंह पे रूप बदलना आवे, मैं एक झटका में अपना रूप बदल लूंगी, रूप बदल करके सुंदरी बन के जाऊंगी, अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, छोटे छोटे बालकों को पिला दूंगी, बालक मर जाएंगे, और उन्हीं बालकों में 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है, उन्हीं बालकों में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। मंत्र शक्ति से पूतना ने अपना रूप बदल लिया, और बंधुओं इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि जो उसको देखे वो देखता ही रह जाए। बहुत ध्यान से सुनना, पूतना का ये जो प्रसंग है सबने सुना है, लेकिन पूतना का प्रसंग कुछ सिखाता है और बहुत विशेष बात बताता है, इसलिए ध्यान से सुनना। पूतना ने अपना रूप बदल लिया और इतनी सुंदर बन गई कि महाराज जो देखे वो देखता रह जाए उसको। अब तो ब्रजमंडल में घर घर में जाती है, जिस घर में बालकों ने जन्म लिया बधाई लेकर के जाती है और बदले में बालकों को मार करके निकलती है। लेकिन हम लोगों की एक परिस्थिति होती है कि हम बहुत सुंदर कोई व्यक्ति हो, बढ़िया श्रृंगार कर ले, बढ़िया पहनाव ओढ़ाव धारण कर ले, तो उस पर हमारा विश्वास ज्यादा हो जाता है। सौंदर्य पर विश्वास करना ये मानव की एक नीति है। पूतना पर सबने विश्वास कर लिया और सबने अपने अपने बालक उसको दिए। जिस जिस घर में जाती है पूतना सबको मार देती है। अंत तो गत्वा पूतना जब गोकुल की ओर आई तब देखा अबीर गुलाल के बादल छा रहे हैं। महाराज नंद घना आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सब लोग। पूतना बोली, हो ना हो इतना उत्सव मन रहा है, मेरे महाराज कंस का शत्रु उसने जन्म यहीं लिया होगा। जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, पूतना की रूप माधुरी को देख करके, उसके नैनों के कटाक्ष को देख करके, उसकी चाल को देख करके, उसके ढाल को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसके वस्त्राभूषणों को देख करके नंदोत्सव मना रहे समस्त ब्रजवासी भूल गए कि हमें उत्सव मनाना है और सब उसके रूप की ओर देख रहे हैं।
अरे भैया कितनी सुंदर, अरे भैया यहाँ की चाल तो देखो, कोई बोले अरे भैया यहाँ की ढाल तो देखो, कोई बोले यहाँ के नेत्र तो देखो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे ब्रजवासी भूल गए कि हमें उत्सव मनाना है। कई ब्रजवासी के मन में तो ऐसी भावना आई, भैया या को ब्याह ना भयो हो तो हम या ते ब्याह कर लें, इतनी सुंदर है। कई ब्रजवासी तो यही चक्कर में बोले धूड़ो, या को पति तो ना है, या को ब्याह तो ना भयो, खोज के लाओ, इतनी सुंदर। पूतना ने सबका मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबका मन अपनी ओर खींच लिया, सब उसको देखने लगे। और तो और सबकी तो क्या कहो, पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया भी, त्रिलोकीनाथ गोद में सो रहे हो है, लेकिन यशोदा मैया भी पूतना को देख करके वह को देखती रह गई। और विधाता से प्रार्थना करें, हे विधाता तेने बहुत बुरो कियो। क्यों, कहा बुरो कियो? बोले या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये जो सुंदरी आई का या को जन्म कछु साल बाद है जाता तो अपने लाला को यही ते ब्याह करती मैं, इतनी सुंदर। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े सोच रहे होंगे मैया मेकअप करके आई है, नेक देर बाद यूं कहोगे ऐसी बहू कोई को ना मिले, बाकी रूप पे मत रीझ हो, अभी सच्चाई तुम्हें पता ना है कौन है। मैया बोली आओ बहन कहां ते आई हो? बोली अरे मैया मैं तो बगल के गांव ते आई हूं और मिश्रा जी की बहू हूं, मिश्रानी हूं, और सब दर्शन कर गए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं लाला को दर्शन करवे आऊं तो आज आई हूं। मैया बोली पधारो पधारो, आओ बैठो। मैया ने जैसे ही लाला गोद में दिए तो बंधुओं जिसके रूप पर पूरा ब्रजमंडल मोहित हो गया, उसकी गोद में जाते ही ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए, आंख तो बंद करी करी, हाथ भी रख लिए, देखा ही नहीं पूतना को। ये ठाकुर जी को स्वभाव है, जा सौंदर्य पर जा वस्तु पर पूरा विश्व रीझ जाए, ठाकुर जी बातें मोहित ना हूं मैं। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। आप कहोगे राक्षसी थी इसलिए नहीं देखा, तो भगवान ने ताड़का नहीं देखी, भगवान ने शूर्पणखा नहीं देखी, भगवान ने कितने सारे राक्षस देखे, रावण कंस आदि, इन सबको ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से देखा, लेकिन पूतना को नहीं देख रहे। क्यों? दो कारण, बहुत ध्यान से सुनना। पहला कारण, पूतना को ठाकुर जी इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि भगवान कह रहे हैं इन सब ब्रजवासियों का मन मुझ में लगा हुआ है, ये सारे ब्रजवासी मेरो उत्सव कर रहे हैं, मेरो गुणगान कर रहे हैं, मेरो भजन कर रहे हैं, मेरो कीर्तन कर रहे हैं, मेरो उत्सव मना रहे हैं, और याने आकर के सबको मन अपनी ओर आकृष्ट कर लियो। मेरे दर्शन, मेरे गुणानवाद, मेरे चिंतन से जीव को, मानव को जीवन कल्याण है जाए, और ये पूतना आकर के सबन को मन अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मेरे भक्त को मन मोह से जो दूर करेगा वाकू में जीवन में निहारूंगा नहीं, इसलिए ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, पहला भाव। और दूसरा भाव, ठाकुर जी पूतना को क्यों नहीं देख रहे? ठाकुर जी मन में भाव प्रकट कर रहे हैं, पूतना तो को राक्षसी बनायो मैंने, तो को कुरूपणी बनायो मैंने, तेरे बुरे आंख, बुरी नाक, बुरे कान, बुरे दांत, तेरो सर्वांगीण अंग बुरो बनायो मैंने। मैं ईश्वर हूं, मैं ही जग को बनाऊं, मैंने तू को राक्षसी बनायो, लेकिन आज तू मेरे सामने आई है तो जैसी मैंने बनाई वैसी बन के नहीं आई है, रूप बदल के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। पूतना रूप बदल करके आई, भगवान ने नहीं देखा। नेत्रन पे हाथ रख लिए, यशोदा मैया कोई काम से चली गई, पूतना का रूप इतना सुंदर कि विश्वास से लाला को दे गई। पूतना ने तुरंत अपने पयोधर को लाला के मुख में दियो, ठाकुर जी ने वाके स्तन को पान करना शुरू कियो, सबसे पहले तो वाके विष को पियो। अच्छा एक और बात, हमारे पूज्य पिताजी कहें कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए?
ठाकुर जी ने नेत्र यामारे बंद किए, बोले नेत्र बंद करके ठाकुर जी शंकर जी को ध्यान कर रहे हैं। बोले बाबा हम अभी नेक्से से लाला हैं, 6 दिना के भय ना, दूध भी अच्छे से पियो ना, ये मौसी हमको विष पिवावे आ गई है। अब विष पीने को अभ्यास तो हमें है ना है, तो हे भोलेनाथ आप आकर के हमारे हृदय में विराज जाओ। जब पूतना को दुग्ध पान हम करेंगे तो विष विष आप पी लियो, दूध दूध हम पी लेंगे। ठाकुर जी शंकर जी को स्मरण कर रहे हैं। ये भाव पूज्य पिताजी सुना में। ठाकुर जी ने पहले तो विष को पियो, पूतना के दुग्ध को पियो, वाके रसतत्वन को पियो, पुण्य को पियो, पापन को पियो, और पीते 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 ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, कस के वाको पयोधर को पकड़ करके जैसे ही वाके प्राणन को पीनो शुरू किया, पूतना को घबराहट आने लगी, पसीना आने लगे। बोले काहे रो भैया ये इतनी देर हैगी, लाला मरे क्यों ना है, बालक मरे क्यों ना है। देखते ही देखते ऐसी महाराज प्राण निकलने लगे पूतना के। धीरे धीरे वाके रूप कुरूप हेन लगे, जैसी पूतना है वैसे रूप में परिवर्तित हेन लगी। विशाल विकराल स्वरूप, विशाल हाथ, विशाल नेत्र, बड़े बड़े दांत, भयंकर राक्षसी रूप में पूतना जैसी प्रकट भई। अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे छोरा छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके अपने से दूर कर रही है, लेकिन ठाकुर जी ने तो गानम कराभ्याम इतनी जोर से पकड़ो है। लाला छोड़, बालक छोड़ चिल्लाने लगी। इतने में ही ठाकुर जी पयोधर से मुख हटा करके और अब पूतना को देख रहे हैं। बोले हाँ अब बनी ना राक्षसी, अब देखेंगे तो। और देख करके ठाकुर जी बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लें, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो, एक बार जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अब तो तुम्हें ठिकाने ही लगावेंगे। 6 दिन के कन्हैया, 6 दिन के बालक के मुख से इतनी बड़ी बातें सुनकर के पूतना तो मोह लगे, ये बात सुन के ही मर गई होगी कि नेक्सो से बालक बोल रहे। विशाल विकराल स्वरूप पूतना को है गयो और नंद भवन के पीछे विशाल खेतों में जाकर के धड़ाम से गिरी। ना जाने कितने पेड़ पौधा आदि सब अपने नीचे चटनी बना दी। और गोविंदाय नमो नमः बोल पूतना मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, सब दौड़ करके गए। अरे भैया लाला कहां गए हो, लाला कहां गए हो। नंद भवन में खोजन लगे लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तभी देखो पीछे विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नसेनी लगाई, नसेनी समझे ना, नसेनी लगा करके ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ करके देखी तो नेक्से से लाला और पूतना के पयोधर पे औंधे पड़े हैं और आनंद कर रहे हैं। सब ब्रजवासी ने जाके ठाकुर जी उठाए, उठा करके गोपीन को प्रदान किए। गोपी सब यशोदा मैया को लेकर के और महाराज गौशाला में गई। जाकर के ठाकुर जी को गौशाला की पूंछ से झाड़ो लगाए, पूतना को उद्धार किया। तो पूतना कौन है बंधुओं? पूतना है अविद्या, पूतना है अज्ञान, और पूतना है विविधान। ठाकुर जी की भक्ति में आने वाला विविधान, वही पूतना है। उससे सदा बचो, वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। सब ब्रजवासी लेकर के गए लाला को, और लाला को जाकर के गैया की पूंछ से झाड़ो लगायो। गैया के खुर के रज से ठाकुर जी के एक एक अंग को तिलक कियो और ठाकुर जी प्रसन्न है गए। कि जैसे ठाकुर जी को जब भी कोई पीड़ा भई, यशोदा मैया वैद्यन के पास बाद में जाती, पहले गौशाला लेके जाती और गौशाला में जाकर के गाय के खुर की रज से ठाकुर जी के 12 अंग पे तिलक करती और फिर गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो लगाती। ठाकुर जी स्वस्थ हो जाते। ठाकुर जी की वैद्य गैया ही है, वही के सर्वांगीण भाव से ही ठाकुर जी स्वस्थ रहे में। अब
यहां पर सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि पूतना को गति कौन सी मिली मरने के बाद? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बकासुर की बहन पूतना को भगवान ने कौन सी गति प्रदान की? बोले लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोले भगवान की मैया जो कोई भी बनती हैं, चाहे कौशल्या हो, चाहे यशोदा हो, चाहे देवकी हो, ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो कौन भैया बनेगा, कौन मैया, कौन पिताजी, कौन भाई बंधु आदि, उन सबकी गति निश्चित होती है, उन सबका स्थान निश्चित होता है वैकुंठ में कि ये ठाकुर जी की मैया हैं, इनके प्रणय के बाद इनको यही स्थान मिलेगा। तो मैया यशोदा को जो स्थान मिलना चाहिए था वैकुंठ में, ठाकुर जी ने आज पूतना को मार के वो स्थान दिया जो मैया यशोदा को मिलना चाहिए। हाँ, ताली बजाने वाली बात है ये, बजाओ। बताओ, कोई बालक यदि वाकू कोई पीट है, मारे, तो क्या वो बालक अपनी मैया के स्थान पर वाकू बैठावेगा? ठाकुर जी कितने दयालु, विष पिलावे आई पूतना और पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? यही तो प्रश्न है, क्यों? ऐसा क्या है पूतना में जिस पर ठाकुर जी रीझ गए? तो किसी ने कही, बोले भैया नाम अच्छा होगा पूतना को। पूतना बहुत सरल नाम है। बोले पूतना शब्द को अर्थकार है, पूत कहते हैं पवित्र को, ना मतलब जो नहीं है, पूतना पवित्र नहीं है, नाम अच्छा नहीं। तो किसी ने कही भैया काम अच्छा होगा। बोले काम कहा करे पूतना? बोले लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही पूतना का काम है। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। तीसरी बात, बोले पूतना ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में जन्म भयो होगो पूतना को। बोले राक्षसी, राक्षसी है, गई गुजरी है, बिल्कुल जाति भी अच्छी नहीं है, नाम अच्छो नहीं, काम अच्छो नहीं, जाति अच्छी नहीं। कोई ने कही, बोले भैया ये सब तो ठीक है, भोजन शुद्ध करती होगी, भोजन बढ़िया होगा वाको। तो भोजन का है? बोले रुधिरासन। कहा करे? बोले छोटे छोटे बालकन को मार करके उनको खून पी जाए, ये या को भोजन है? भोजन भी अच्छो ना है, नाम अच्छो नहीं, काम अच्छो नहीं, जाति अच्छी नहीं, भोजन अच्छो नहीं। तो कोई ने कही, बोले भैया भगवान के पास अच्छे उद्देश्य से आई होगी। जिघांक्षया पिहरे, बोले मारवे आई भगवान है, आरती उतारवे नहीं आई। और तभी स्तनम दत्वा सदगतिम, उसको सदगति दे दी। क्यों? सब देवताओं ने पूछे, ठाकुर जी आपने पूतना को सदगति क्यों दी? इसने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, बोले हमको ना पूतना को मारवे को तरीका बढ़िया लगो। भैया कोई भी मैया के पयोधर में दुग्ध तब तक नहीं आ सके जब तक वो बालक के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखे। मां के पयोधर में दुग्ध का प्रादुर्भाव ही तभी होता है जब वो बालक के प्रति वात्सल्य उमाड़ती है, जब वात्सल्य को प्रकट करती है तभी दुग्ध प्रकट होता है। तो मुझे तो यही बढ़िया लगा कि पूतना ने भले ही थोड़ी देर के लिए सही मुंह को वात्सल्य भाव से देखो, तभी वाक्य पयोधर में दुग्ध आयो। मैं वही बात से रीझ गयो और वाकु सदगति प्रदान कर दी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, सब पे दया करते हैं, सब पर दया करें, लेकिन हम पे दया ना कर रहे। यही मारे हम लोग गांव में ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए, पहली बार ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, अब तो महाराज पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा है नंद भवन में।
और सब टकटकी लगा के देख रहे हैं। बोले लाला करवट कैसे ले रहे हो? इतनो आनंद, सब नाचन लगे, आनंद करन लगे। सब कोई लाला के गाल खींचे, कोई लाला के पाम पकड़े, कोई लाला के हाथन को खींचे। लाला है गए परेशान, जोर जोर से रोन लगे। मैया बोली लाला रो रहे हो है, कहा करें? तो एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के और लाला को वह कपड़ा में ही सुवाए दियो, दूर कहीं ले जाके। थोड़ी देर तो मैया झुलाती रही, झुलाते झुलाते जैसे ही लाला के नेत्र बंद है गए, सो मैया उठ के वहां से चली गई। मैया को उठनो जानो भयो और ठाकुर जी के नेत्र खुले। ठाकुर जी बोले मैया तू जाने ना है मैं कौन हूं? मैं त्रिलोकी नाथ, मेरे दर्शन करवे के काजे लोग युग युगन तक तपस्या करें तब भी मेरे एक क्षण के दर्शन ना कर पावे, और तू मुझको अकेले छोड़ के चली गई। एक गौड़िया वैष्णव थे मथुरा में, उनकी नाम जप में बड़ी निष्ठा थी, नाम जप बहुत कियो करते। और मथुरा में 2-4 वैष्णवन के यहां जाते और वहां जाकर के जो भिक्षा में प्राप्त है जातो वह भिक्षा को लेके आते, वही को पाते। बहुत ध्यान से सुनिए, सावधानी से। एक मैया ही उनके यहां जाते, जाकर के मैया तो अच्छा भिक्षा में भी बनी हुई रोटी सब्जी नहीं, सूखी सामग्री आटा लेके आते बस। और वह आटे में यमुना जल मिला के वह को बढ़िया मोटो टिक्कर बना के रूखो एक टिक्कर पा लेते, बस भजन करते, यही उनकी सेवा। एक दिन मैया के यहां प्रणाम करवे गए, आटो लेके आए, बढ़िया टिक्कर बना के और अपना पूजन भजन करके सो गए। तो मैया के घर के ठाकुर जी, जो मैया के सेवित ठाकुर जी है, उनको मन आ गया बाबा पे। रात्रि में मैया एक दिन सो रही तो ठाकुर जी सपने में आके रोने लग गए। मैया बोली ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हो? मैंने सेवा में कोई कमी छोड़ी? सेवा में मुझसे कोई अपराध है क्यों? आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी बोले मैया मैं यहाँ मारे रो रहा हूं, तेरे यहाँ जो बाबा आवे रोज भिक्षा लेवे। बोले हाँ, मोकू बहुत पसंद है, मैं वाके पास जानो चाहूं अपनी सेवा करवावे। मैया रोने लगी, बोले मैंने सेवा में कोई कमी छोड़ी जो मुझे छोड़ के जा रहे? बोले ना मैया तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तो ठाकुर जी हूं ना, मुझको तो सब भक्तन के पास जानो रुचि कर लगे। मैं तो भरत है छोड़ के जब सबरी के यहां जा सकूं तो तुम्हें छोड़ के वह बाबा के पास ना जा सकूं? मैया तू मेरी बात सुन ले, तेरी भक्ति को तेरी सेवा को फल यही है कि तू वह बाबा को मोकू कल भिक्षा में दे दे, मैं वही के पास जाऊंगा। आटे में नमक डाल दियो, स्वाद आयो कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं बहुत बढ़िया लगी आज तो रोटी, वहां में नमक भी हो, लेकिन मैंने एक आपसे एक प्रार्थना कर रहे हो। बोले कहा? बोले यदि आपको बढ़िया लगे तो एक आलू और ले आए करो संग में, और वह आलू को भूंज के वाकी ने चटनी सी बनाए के वहां में नमक डाल के वाय और दे करो, तो ने रोटी के संग आलू की सब्जी है जाएगी, फिर पावे में आनंद आवेगो। बाबा बोले आज तक आटे से ऊपर चीज नहीं आई, अब नमक भी आवेगो आलू भी आवेगो, ठीक है। दूसरे दिन भिक्षा मांगे गई, मैया ने नमक भी दियो आटो भी दियो। बोले बाबा, बोले मैया आलू और लाओ। बोले अब का भयो? बोले कि नमक रोटी ते काम ना है, चल लो आलू भी चाहिए। बोले बाबा अभी तो आलू जा रहा देगियो और काका आवेगो। आलू लेके आए, आकर के महाराज आलू भूंज के बाकी चटनी बनाई, वहां में नमक वमक डालो, टिक्कर बना के ठाकुर जी को पधराए। ठाकुर जी ने पायो, बाबा जैसी नाम जप करने लगे, ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बाबा बोले अब कहा भयो? वो ना ना मैं तो यूं कह आयो, बहुत बढ़िया लग रहा है, सब बढ़िया है, रोटी बढ़िया है और आलू की चटनी भी बढ़िया लग रही है। मैं तो यूं कह रहा हूं कि रूखी रोटी खावे में गले में इर्ज जाए, नेक माँ में घी लगाए दोगे तो नेक स्वाद आ जाएगा। कल तेने घी और ले आए करो, कल तेने घी और लिया बस। बाबा ने ठाकुर जी उठाए और लेके गए, मैया ते बोले ला धरो अपने यहाँ, मोते ना होगी सेवा। मैं नाम जप करनो जानू, मुंह पे इतनी षोडशोपचार ये राजोपचार सेवा मैं ना कर सकूं? तो भैया
हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की पूजा ना होवे, हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी की सेवा होवे, और सेवा तो राजोपचारते होवे। जैसे अपने बालकन की सेवा करो, अपने मेहमान की सेवा करो, अपने घर के अतिथि की सेवा करो, अपने अति प्रिय की सेवा करे करो, ऐसे ही अपने ठाकुर जी की सेवा करो। लोग खुद तो खामेंगे 56 भोग, ठाकुर जी के आगे कहा रख दें, बादाम मिश्री रख देंगे, बोले यही तो काम चलाओ तुम तो। ठाकुर जी कहें ठीक है बेटा, जीवन में हम भी तो ते बदला लेंगे, नहीं तो को हमने ये 2-2 दाने इन पे ही छोड़ दियो तो नाम बदल दियो। यदि जीवन भर प्रसन्न रहना चाहो, जीवन भर सुखी रहने चाहो, तो ठाकुर जी को पहले निवेदन करो, हर वस्तु फिर स्वीकार करो। कभी भी कोई पूछे घर में क्या हो रहा है, बोले ये नहीं कहना खाना बन रहा है हमारे लिए ना, क्या हो रहा है, बोले भोजन बन रहा है, ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है। अरे बंधुओं, वो वस्तु यदि उसमें कुछ दोष भी होगा ना, आपके उस वस्तु को प्रसाद संबोधन करने से वो दोष नष्ट हो जाएगा। कभी नहीं कहना चाहिए खाना बन रहा है या रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, सदा बोलो भोजन बन रहा है। और फिर ठाकुर जी के सामने पधरा के फिर कहो प्रसाद पाओगे, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद। इस प्रकार जब भोजन का संबोधन सुधरेगा ना, अपने आप सब सुधर जाएगा। सदा याद रखना, हमारे भीतर पाप प्रविष्ट होने के 3 द्वार, आंख, नाक, आंख, कान और जीभ, और इनमें भी सबसे पहला जीभ। अन्न शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। यदि अन्न शुद्ध हो गया, सब शुद्ध हो जाएगा। केवल अन्न को सुधार लो। अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। तो ठाकुर जी पलना में सो रहे, मैया उठ के चली गई। इतने में ही सक्टासुर नाम को एक दैत्य आयो, आकर के वह बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गए। भगवान ने जैसी देखी भैया सक्टासुर नाम का दैत्य आया है, ठाकुर जी ने अपनो एक पांव ऊंचो किया और ऊंचो करके बैलगाड़ी में जैसे ही मारो, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, इतनी जोर की आवाज भई, दौड़ करके सब आए, सबने देखो, बोले कहा भयो, बोले सक्टासुर को वध भयो है। कौन ने कियो? छोटे छोटे बालक आए और आकर के बोले मैया तुम्हारो जो ये नेक्सो लाला है, तुम्हारो जो ये नेक्सो लाला बालक है, याने अपनो पाम लंबो करके ये बैलगाड़ी गिरा दे। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सब सच बता रहे हैं कि मैया तुम्हारे लाला ने गिराई, लेकिन मैया मानवी को तैयार नहीं है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। मैया को ऐसा भाव है कि मेरो लाला है, ये प्रभुत्व में थोड़ा ही है। बंधुओं, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वही है जहां प्रभुत्व खत्म हो जाता हो, जहां पर व्यक्ति अपनी महिमा गरिमाओं को भूल जाता हो, सारे बंधनों को तोड़ करके स्वयं को प्रस्तुत करता हो, वही प्रेम है। और ठाकुर जी ने ब्रज में वही किया, प्रभुत्व को प्रस्तुत किया। प्रभुत्व का वर्णन किया। धीरे 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 ठाकुर जी और बड़े भय, 1 वर्ष के है गए। 1 वर्ष के भय तब तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया, बवंडर के रूप में आया। ठाकुर जी पलना झूल रहे, इतने में ठाकुर जी ने देखी तृणावर्त आ रहा है, तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया कहीं मैया मेरे आसपास रहेगी तो तृणावर्त मुंह को तो उड़ा के लेके जाएगा, मैया को भी ले जाएगा। तो मैया ने जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, ठाकुर जी ने अपना वजन इतना भारी कर लियो कि मैया को लगी लाला इतना भारी कैसे है गयो। मोह लगे लाला ने दूध ज्यादा पी लियो है। तो मैया ने ठाकुर जी को अपने से दूर एक जगह लिटाई दियो और मैया कछु काम करवे भीतर चली गई। इतने में ही तृणावर्त आए और आकर के ठाकुर जी को उड़ा के ले गए।
जैसे ही ब्रज से नेक दूर लेके गए और ठाकुर जी ने अपनी प्रभुत्व में आकर के उसकी गर्दन पकड़ करके आकाश से ही नीचे पटक दिया और तृणावर्त का वध कर दिया। ब्रजवासियों ने सबने देखा, भैया लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। देखे तो एक बवंडर उड़ा के ले गए और सब पीछे पीछे दौड़े। आगे जाकर के बवंडर शांत है गए और नीचे ठाकुर जी एक शिला पर किलकारी मार रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ऐसे लाल जी 1 वर्ष के है गए। अब धीरे धीरे खंभ पकड़ के ठाकुर जी चलनों सीख गए हैं। पूरे विश्व को चलाने वाले आज स्वयं चलनों सीख रहे हैं। मैया नेक हाथ पकड़ करके लाला को चलावे और इतने में ही हाथ छोड़ दे, लाला चलते 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 फिर अपने आप गिर जामे। अब तो ठाकुर जी पकड़ पकड़ के स्वयं चलन लगे। मैया के मन में एक दिन आई, मेरो लाला इतनी सुंदर चाल चले, तो मैया सुंदर पाजेब लेके आई और लाला के चरणन में पाजेब बांध दी। अब ठाकुर जी खड़े हैं लगे, धीरे धीरे चलन लगे। लाला को देख करके मैया चुटकी बजावे, ताली बजावे, सुंदर सुंदर राग गावे और उनको सुनकर के ठुमक ठुमक करके नन्हे से बाल कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। हमारे ब्रज में गावे चंद्र सखी, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। आज तो सब नाचवे वाली कथा है।